क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट रिलेशनशिप पूछा गया है। पहले आपको बता दूं, चूंकि ये ब्रिज बाइसेक्ल कंपाउंड है तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी बाइसेक्ल की आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये कार्बन आपका मिथाइल के रूप में बाहर है। तो बेटा इनको देख के हमें आराम से लग रहा है कि यार ये एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हो सकते हैं। तो आपको लगेगा कि 8 कार्बन का, ये भी 8 कार्बन का है, तो कम से कम ये एक दूसरे का चेन आइसोमर का ऑप्शन दिख रहा है। यही ऑप्शन यहाँ यूज़ करूंगा, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7, और यहाँ पे एक मिथाइल है। तो यहाँ 7 मिथाइल आएगा और यहाँ 3 मिथाइल आएगा। इसको देख के लग रहा है कि ये पोजिशन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट सेकेंड होमोलोगस, गलत बात है, बिकॉज वो एक दूसरे के आइसोमर है। होमोलोगस नहीं आना चाहिए था। आइसोमर वो भी कौन से वाले? चेन आइसोमर आना चाहिए। फर्स्ट थर्ड आर पोजिशन, वो भी गड़बड़ है क्योंकि वो पोजिशन में नहीं आएगा, वो कार्बन का इश्यू हो रहा है, वो भी आपस में चेन आइसोमर होगा। सेकेंड थर्ड पोजीशन, यस ये सही आंसर दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड, एक का आंसर 3 मिथाइल है, एक का आंसर 7 मिथाइल है। नाउ फर्स्ट सेकेंड रिंग चेन आइसोमर, तो फर्स्ट और सेकेंड रिंग चेन, यहाँ पे भी लोचा हो रहा है। रिंग चेन आइसोमर हो नहीं सकते बिकॉज ये रिंग थोड़ी नहीं है, तो दे आर नोन एज ए चेन आइसोमर, तो रिंग चेन भी नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सी विद दिस। अगला क्वेश्चन 22 आपसे पूछा गया, इसके बीच क्या रिलेशनशिप है? पहले जरा ध्यान से देखिए, साइनर से जुड़ा हुआ है तो ये आपका 1 2 3 4, ये एन से जुड़ा हुआ है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एन का मतलब हो गया आइसोसाइनाइड से 1 2 3 4, तो पंगा एकदम सीट फिक्स से, कुछ भी इशू नहीं है, बट दे आर नोन एज ए फंक्शनल आइसोमर, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इस कहानी के अंदर। अगला एग्जांपल आपको दे रखा है, यहाँ भी एनएस दे रखा है, यहाँ भी एनएस दे रखा है। क्या पूछा गया? तो भैया देखिए ध्यान से, ये आपका 1 2 3 कहलाएगा, ये आपका अगेन ब्रांच कहलाएगा, जैसे 1 मिथाइल इथाइल, देन वी हैव टू नोन एज ए प्रोपेन टू एमीन, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से बात की जानी चाहिए। ये 3 कार्बन का है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कार्बन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 और 3 6 कार्बन की फीलिंग आ रही है, यहाँ पर 3 और 2 5 कार्बन की फीलिंग आ रही है। तो वैसे ही समझ में आ गया कि यार ये तो एक दूसरे के होमोलोगस हुए, क्योंकि रिलेशनशिप तो तब निकालो जब आइसोमर सेम होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा, नोट ए आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CHO जिसका डेफिशिएंसी आपके पास 1 आ रहा है। तो टेक्निकली आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और कार्बन आपके पास 1 2 3 ही आने चाहिए। तो ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ पे 3 आ रहे चलेगा, कार्बन यहाँ पे 3 आ रहे चलेगा, यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, तो बेटा यहाँ कार्बन ही 4 आने, तो पहली बात ये इसका आइसोमर ही नहीं हो सकता। 25 के अंदर आपके पास ये पूछा गया कि ये क्या है, तो भैया देखो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो और ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये आपका कौन सा ग्रुप दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। ये आपका कौन सा ग्रुप दिख रहा है? कीटोन ग्रुप दिख रहा है। तो भैया दे आर नोन एज ए फंक्शनल आइसोमर, फिर हम इसे फंक्शनल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अगला एग्जांपल आपसे पूछा गया है, पोजीशन आइसोमर ऑफ ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम फ्यूचर क्वेश्चन के रूप में डाल सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन के ट्राई मिथाइल, तो भैया पहली ऑप्शन तो क्या होगी? आप इमेजिन करिए, एक से 1 1 2। अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, एक से 1 1 3। उससे अगला क्या हो सकता है? तो आप और आगे बढ़ सकते हो, एक से 1 1 4। उसके सिवाय क्या हो सकता है? तो आपका कॉम्बिनेशन है 1 2 3। उसके आगे क्या हो सकता है? दो इधर, ये तो आपका हो गया 1 2 4, और एक बार क्या हो सकता है? दैट्स नोन एज ए 1 3 5। तो ओवरऑल हमारे पास ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, मोल के फॉर्मूला दे रखा है C4H11N के लिए, आपको स्ट्रक्चर बात करनी है वो भी 1 डिग्री एमीन के लिए। तो भैया C4H, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, गेम सेट है आपके पास में, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है इस कहानी के अंदर। आपके पास केवल 4 आइसोमर होंगे जिसके थ्रू आप ये आंसर दे सकते हो, बिकॉज हमें पता है ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, और ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। दिमाग की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ओके। अगला ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, टर्शियल अल्कोहल के साथ दे रखा है विथ मोल के फॉर्मूला C5H12O के रेस्पेक्टिवली। पूछा क्या है? टर्शियल अल्कोहल, तो दिमाग लगाइएगा, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है। अब आप उसको कैसे डील करोगे? तो भैया ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री अवेलेबल है। 3 डिग्री के ऊपर अवेलेबल है, तो आप 3 डिग्री के ऊपर एक ही जगह पे जोड़ सकते हो, मतलब
आपके पास सिंगल एक ऑप्शन आएगा जिसके लिए आप 1 फॉर्म लिखोगे, बिकॉज दिस इज ओनली द 3D कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द 3D अल्कोहल। अगला एग्जांपल आपके सामने बहुत सिंपल सा फंडे के रूप में अवेलेबल है, आपके पास ये ग्रुप अवेलेबल है, आपके पास ये ग्रुप अवेलेबल है। ध्यान से देखिए पंगा क्या हुआ है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल, किसी ने कार्बन को आगे पीछे चेंज कर लिया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू नोन एज ए मेटामर, बिकॉज ये एल्कोहल। आप डायग्राम को ढंग से बनाइएगा तो समझ में थोड़ा और अच्छा आएगा। ये आपका ऑप्शन है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन ऑफ द मोलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दी C3FCl पे कुछ बात करना चाहते हो तो क्या जजमेंट कर सकते हो? ओनली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो जहाँ संभल के यूज़ कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर एक बार F आ जाएगा, कोई दिमाग मत लगाना, एक बार ऐसे Cl आ जाएगा, एक बार वैसे Br आ जाएगा, एक बार वैसे I आ जाएगा आपके पास। बाकी सब कॉम्बिनेशन चिपकाते रहना, पर ये आपका बेसिक आंसर होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 आएगा।